यार मेरिट्स डिमेरिट्स हर चीज़ के होते हैं ना। अब देख आप डिजिटल करेंसी पे आ तो रहे हैं, लेकिन उस तरह की स्पेशलिटीज़ आपके पास हैं भी सही या नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है कि आप उस तरह का इन्वायरमेंट भी दे पा सकते हैं। अब आप एकदम से पूरी पब्लिक को डिजिटल पे ले जाते हैं, ठीक है। अब कितने लोगों के इनका अकाउंट्स है। इंडिया ने जो है ना वो 4 सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन्होंने किया है, कुछ 4-5 बैंक्स के साथ मिला के कि एक दफ़ा ट्राई की जाती है कि चले देखते हैं इससे क्या आगे फ़ायदा होगा। डिजिटल करेंसी वाला एक सीन बहुत अच्छा है, मतलब आपको उसमें आसानी एक हो जाती है, ठीक है। आपके वॉलेट में एक चीज़ है, आपने सिंपल उसको निकालना है, आपने स्कैन आगे वाला दौर जो है वो डिजिटल करेंसी का आने वाला है। हाँ, आगे वाला दौर डिजिटल करेंसी का ही होना है। आप कवर कर सकते तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मैं बजाय लगता है इंडिया इसमें कामयाब हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना देना इन फ्यूचर। कहते हैं कि ये जो इंडिया ने स्टेप लिया है, क्या ये पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई स्टेप होना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर तो इस वक्त आप पॉलिटिक्स के, आपको बेहतर पता है पॉलिटिक्स के, जब तक पॉलिटिक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो पाकिस्तान ने आगे नहीं जाना, पाकिस्तान ने पीछे ही जाना है। फिर पाकिस्तान का तो पता फिर क्या हो रहा है। अब इंडिया की देखिए, इंडिया ने आईटी में किस तरह अपने आपको ग्रोथ अप्लाई करना चाहिए यार। ऐसी काफ़ी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं इंडिया में नहीं हो रही। इंडिया में क्या हो रहा है कि उनके जो हमारे कोर्सेज जितने 4 सेमेस्टर में होते हैं ना, उनके पहले सेमेस्टर में वो कोर्स क्लियर हो चुके होते हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन में ज़रा आगे निकल गया। आईटी की एजुकेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है। पाकिस्तानियों को इंडिया से सीखना चाहिए, ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज का वीडियो का टॉपिक है इंडिया जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च कर रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने 4 to 5 जो है सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ये सोचा है। उसके बाद वो आगे देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है। इसी टॉपिक पे मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि जो इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्या इससे इंडिया का को डिजिटल जो वो बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया का उन्होंने जो ख्वाब देखा, क्या वो पूरा कर सकते हैं? अभी जो उन्होंने 4 शहरों में ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी हैं, बल्कि लॉन्च कर दिया है, तो क्या वो इसमें कामयाब हो सकते हैं? और साथ ही मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान को भी डिजिटल करेंसी और ये ई करेंसी इस तरफ जाना चाहिए? हमने तो उनको बैन करके रखा हुआ है, और अगर इंडिया ये इसमें कामयाब हो पाता है तो उनको कितना फ़ायदा होगा, और अगर पाकिस्तान इस चीज़ में जाता है तो पाकिस्तान जो बैन किया इसमें कितना नुकसान हो रहा है। और अगर पाकिस्तान भी इंडिया की ये जो पॉलिसीज़ हैं इनसे सीख के कुछ सीख के अपनी भी चीज़ें इनिशिएट करता है या अपने आप को भी जो है वो डिजिटल की तरफ लेके जाता है, तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? ये सारे सवालों के जवाब मैं लूँगा पाकिस्तानी स्टूडेंट से, और मेरी जो अपनी राय होगी वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं, आपकी कौन सी फील्ड? मैंने सीए स्टार्ट किया अभी क्रिस्चियन कॉलेज से। जी। मैं सीए फाइनलिस्ट में आ रहा अभी। सीए सारे सीए के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है इंडिया में एक दिन पहले जो है एक इनिशिएटिव लिया गया कि डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल जो है ना डिजिटल इंडिया बन जाए। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? और अगर हमने वो बैन किया, जैसे कि और क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, ये वो सारा चीज़ें डिजिटल चीज़ें हमने बैन कर दी हुई हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? और हमारे बैन करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, ये तो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है कि सब मुल्क में अलाउड है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में बैन किया। हमारे बच्चे भी है, काफ़ी बच्चे जो इलीगल तरीके से कर रहे हैं अभी, उनका इंटरेस्ट है, ये होना चाहिए, पाकिस्तान भी अलाउ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करेगी। जो हमारे अनएजुकेटेड पीपल है वो यूट्यूब से कोर्सेज कर ले 6 महीने की, उसमें भी ये कर सकते हैं इंटरेस्ट, और ये अपने कमा सकते हैं। बच्चे अपने पॉकेट में नहीं कमा सकते और फैमिली के लिए कुछ मुश्किलात भी हल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। बाकी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अलाउ किया दुनिया अपने मुल्क में, और वो इंशाल्लाह क्रिप्टो करेंसी मतलब कि बिटकॉइन और ये वाली आती डिजिटल चीज़ों में ही है। अब उन्होंने एक और डिजिटल चीज़ लॉन्च कर दी है कि वो जो है मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है, प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन है, कुछ मतलब कि कुछ भी लेना देना है, वो थ्रू ई करेंसी के थ्रू वो ले दे सकते हैं। तो इससे कितना फ़ायदा होगा? आसानी भी हो सकती है सिटीजन के लिए। जी बिल्कुल हो सकती है। टाइम सेविंग है सबसे पहले। अब आजकल के ज़माने में किसी के पास टाइम इतना नहीं, ये टाइम सेविंग है, और पेपर वर्किंग से सारा अगर डिजिटल पे चला जाए तो ये तो बहुत बड़ी काम, और पेपर ज़ाया नहीं होंगे ना, तो ये इन लोगों ने बहुत आला काम किया है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान अगर डिजिटल साइड पे जाता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा? यार मेरिट्स डिमेरिट्स हर चीज़ के होते हैं ना। अब देख आप डिजिटल करेंसी पे आ तो रहे हैं, लेकिन उस तरह की स्पेशलिटीज़ आपके पास हैं भी सही या नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है कि आप उस तरह का इन्वायरमेंट भी दे पा सकते हैं। अब आप एकदम से पूरी पब्लिक को डिजिटल पे ले जाते हैं, ठीक है। अब कितने लोगों के इनका अकाउंट्स है। इंडिया ने जो है ना वो 4 सिटीज़ में
ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन्होंने किया है कुछ 4-5 बैंक्स के साथ मिला के कि एक दफ़ा ट्राई की जाती है कि चले देखते हैं इससे क्या आगे फ़ायदा होगा। तो इस तरह कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने से फ़ायदा तो हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके डीमेरिट्स को भी देखना चाहिए कि यार अगर इसका ऑपोजिट साइड क्या हो सकती है ना। अब काफ़ी लोगों के अकाउंट्स हैक भी हो जाते हैं, करोड़ों के रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अगर आप डिजिटल में रखते हो तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आ सकते हैं। उस चीज़ को भी कंसिडर करें। अगर वो चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी वो लूप होल्स अगर रिकवर कर सकते तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मैं बजाय लगता है इंडिया इसमें कामयाब हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना देना इन फ्यूचर, हो सकता है कि वो सारा ट्रांसफ़र कर देंगे डिजिटल। ऐसी बात है, आधा पाकिस्तान तो हमारा भी डिजिटल चल रहा है, यूबीएल्स की ऐप्स हैं, नेशनल बैंक्स की ऐप्स हैं ऑनलाइन, तो सारे हमारे भी चल रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक चल रहे हैं ना। अब इससे ऊपर का वो फिर जाहिर सी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि यार फिजिबल भी है कि नहीं है। ये चीज़ आप देखें। एज अ स्टूडेंट आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि किन किन जगह पे हमें बेहतरी करनी चाहिए ताकि हम भी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें? हमारा भी अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई बात आ रही है कि इंडिया ने ये कर दिया तो साथ कहीं ना कहीं लिखा हो कि पाकिस्तानियों ने भी ये कर दिया है। नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर तो इस वक्त आप पॉलिटिक्स के आपको बेहतर पता है। पॉलिटिक्स के जब तक पॉलिटिक्स में ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो पाकिस्तान ने आगे नहीं जाना, पाकिस्तान ने पीछे ही जाना है, जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं। दो पार्टियां हैं वो आपस में ही सोचेंगे क्या इनोवेशन लॉन्च करें कि ना करें, वो तो एक दूसरे को गिराने में ही लगे रहेंगे। वो पार्टीज़ नहीं हो, एक तरफ पीडीएम एक तरफ पीटीआई है। अब तो दो ही पार्टीज़ है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई पार्टी भी नहीं है। और स्टूडेंट्स का क्या रोल है, लोगों का क्या रोल है? लोग कैसे कर सकते हैं कि हम भी यार इंडिया के मुकाबले में सीधे आए हैं, उनके सब मुकाबला करें और हमें दुनिया में हम भी नाम रोशन करें? नहीं, हम डिजिटल इस तरफ जा सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोल दें और स्टूडेंट्स को थोड़ी एजुकेशन दे, नॉलेज दे इसके बारे में, तो हमारे पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। गवर्नमेंट से हट के हम अपने लिए हर कोई कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए कर सकता है। गवर्नमेंट जो करता है वो हाई लेवल पे करता रहता है, तो वो इस वक्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, आगे लोगों पे डिपेंड है कि लोग आगे पहुंचते हैं कि जी हमारे तो गवर्नमेंट तो अपनी वो लड़ाइयों से फारिग होंगे तभी जाके इनिशिएटिव लेंगे। तो इस तरह तो फिलहाल तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को इंडिया से सीखना चाहिए। ऑब्वियसली सीखना चाहिए, ये कोई वो तो नहीं है कि आप वो एक अच्छा किसी की कोई भी अच्छी पॉलिसी है, चाहे वो कोई भी है, वो हमारे अलग अख्तलाफात एक अलग साइड पे, अगर कोई दुनिया में कोई इनिशिएटिव लेता है तो क्या उससे सीख के हम अपने मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए यार। ऐसी काफ़ी चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं इंडिया में नहीं हो रही, तो वो लोग तो अडॉप्ट करते हैं। वो लोग तो ये नहीं कहते कि जी पाकिस्तानियों ने आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं और वो हमें अडॉप्ट कर ले हैं या कर सकते हैं? फॉर द टाइम बीइंग तो इतनी कोई ख़ास नहीं है कि आप कहें कि जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं, क्योंकि लेकिन होंगी कुछ चीज़ें। अब ऐसा तो नहीं हर मुल्क में कुछ ना कुछ ज़्यादा बेहतर होता है, कुछ ना कुछ वो हर मुल्क की कुछ ना कुछ खसूसियात होती है, लेकिन वो उसके पॉलिटिशियंस लोग उसको इतना बेड़ा गर्क कर देते हैं कि ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, इसमें हर चीज़ है, इसमें हर तरह की हर चीज़ है, लेकिन हम उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। तो फिर निकम्मे तो फिर हम अवाम ही हो गए या हुक्मरान ही हो गए। पॉलिटिक्स तो देखें इज़ अनदर थिंग ना। अगर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं तो अगर आज लेट्स सपोज पीटीआई आ भी जाती है तो फिर वो जी नून लीग वाले आ जाएंगे लॉन्ग मार्च लेके, इसी रोले में पड़े नून लीग वाले आएंगे तो पीटीआई वाले, अब पीटीआई अगर है तो वो क्या कर रही है, अवाम को जलील कर रही है ना। तो कुछ ना कोई खास काम तो दुनिया जो है वो नए से नए तजर्बे करती जाएगी और हमारे में हम वो एक जाएगा, दूसरे में दूसरा जाएगा, और अवाम खुद जो है वो ज़हनी मरीज होती है। और बिल्कुल अवाम पागलों की तरह जी पीटीआई आएगी तो बहुत बड़ा काम कर दी, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। तो आपको लगता है इमरान खान अगर आते हैं तो वो इस तो डिजिटल पाकिस्तान बना सकते हैं? तो काम तो किसी ने भी मतलब इतना हाई लेवल का नहीं, लेकिन इमरान खान ये है कि गरीब के बारे में सोचता है। मायूस हैं अपनी सियासतदानों से? जी बिल्कुल, वो आप भी मायूस हैं सियासतदानों? मैं तो हर सियासतदान से मायूस हूँ, इमरान खान समेत मुझे तो कोई से मायूस। अच्छा, एज आ स्टूडेंट आप खुद कोई एक तैयार कर दे कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कर देंगे? बिल्कुल करना चाहिए। अब मेरे बस में कुछ होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप पीटीआई को देख लें, वो तो एक इमरान खान नया आया है, उसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं वो तो वही पुराने हैं, कौन नया है? पीटी सियासत है। जी खास चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक हैदर अली। अलीएस। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ मैं क्या स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? BSIT कर रहा हूँ। आईटी कर रहे हैं? IIT से। हाँ आप? आईटी कर रहे हैं, क्लासमेट है जी। अच्छा, क्या सिचुएशन चल रही है अभी पाकिस्तान में? कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आईटी का? आपको लगता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आगे आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है इधर पाकिस्तान में आईटी के? पाकिस्तान में IT के अभी पहले तो मौके बहुत कम है, लेकिन अभी नेक्स्ट लग रहा है कि कुछ पाकिस्तान में होगा। अभी प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस है इसकी, उम्मीद है हाँ उनका एक को। जी आईटी में अभी रिसेंटली जिस तरह बूम मिल रहा है पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकनॉमी इसी तरह आप देखें ना, अब कितना ज़्यादा सर्वे आप देखें तो 3.25 मिलियन तक चले गए हुए हैं, बिलियंस तक डॉलर्स तक चले गए हुए हैं आईटी की वजह से।
तो आईटी में काफ़ी आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी टेक्नोलॉजी अगला दौर है वो आईटी का ही होगा। दौर आईटी का होगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पुलिस उसको मीट कर पाएंगी, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगे सारे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, हम तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो इसे प्रमोट करे, ग्रोथ करे, आईटी में हेल्प करे बच्चों की, जिस तरह आजकल चल रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। नए नए प्रोग्राम्स हैं, जैसे पंजाब डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मुतारफ़ करवा रही है, तो इस तरह आ गया होश, आ गया कि अगला दौर। अच्छा, आपको ये भी पता होगा डिजिटल करेंसी का भी दौर आ गया, डिजिटल वर्ल्ड भी आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिप्टो करेंसी का आगे दौर आने वाला है। हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी आजकल। क्या अभी तक पाकिस्तान में आप स्टूडेंट हैं, चलते फिरते हैं आसपास मार्केट्स में, तो कहीं सुना है कि कोई डिजिटल वर्ल्ड का भी सीन आगे आने वाला है पाकिस्तान में? हाँ, डिजिटल वर्ल्ड का मैं अपना एक कोर्स कर रहा हूँ अभी, वेब डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट एंड मेटावर्स डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट का ही कोर्स है, एक प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, PIAIC का है, सर ज़िया से लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी अगर चीज़ बात पे की ज़्यादा जाए काम दुनिया की, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया की पुलिसेस क्या हैं, हमारी क्या पुलिसेस हैं, हमारे पॉलिटिशियंस तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं कि उनको उससे फुर्सत मिले तो कोई आगे इनोवेशंस करें। अभी रिसेंटली अगर हम साथ देखा जाए अपने पड़ोसी देश में, तो उन्होंने रिसेंटली जो है वो डिजिटल पे बहुत काम किया है। अभी उन्होंने एक ऐसी करेंसी लॉन्च करने की ट्राई की है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिसमें अब जैसे ई करेंसी उनका है, तो वो अब जो है वो अब जो ई करेंसी और इनकी तरफ जाने वाले हैं, उनके इस प्रोसीजर पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये इनिशिएटिव जो लिया है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल करेंसी वाला एक सीन बहुत अच्छा है, मतलब आपको उसमें आसानी एक हो जाती है, ठीक है। आपके वॉलेट में एक चीज़ है, आपने सिंपल उसको निकालना है, आपने स्कैन, आगे वाला दौर जो है वो डिजिटल करेंसी का आने वाला है। हाँ, आगे वाला दौर डिजिटल करेंसी का ही होना है। आपकी मतलब ज़मीन अगर बिकेगी डिजिटल करेंसी के थ्रू होगी, डिजिटल कंट्रैक्ट। चार्स जो है ना सिटीज़, उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने शुरू भी कर दिया कुछ बैंक्स को साथ मिला के। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इंडिया ने स्टेप लिया है, क्या ये पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई स्टेप होना चाहिए? देखें, अब डिजिटल करेंसी से रिलेटेड ना दो मतलब पॉजिटिव दो राय हैं, मतलब कि एक इस्लामिक लिहाज से देखा जाए कि या क्या हमें क्रिप्टो करेंसी को करना चाहिए, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो करेंसी में, इशू क्या है? अगर बाकी दुनिया भी कर रही है तो हम डिजिटल करेंसी या हम वही पैसे उठा के इधर और उधर से उठा के, वो भी दुनिया चल रही है वैसे भी होना है, लेकिन अगर दुनिया आगे चल रही है, कुछ नई चीज़ करती है, तो क्या हमें उनसे सीखना चाहिए? ज़रूर सीखना चाहिए, सीखेंगे तभी तो बाकियों की तरह तरक्की करेंगे, वरना फिर पाकिस्तान का तो पता फिर क्या हो रहा है। अब इंडिया की देखें, इंडिया ने आईटी में किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर लिया। आईटी के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे इंडिया को मैं क्यों नहीं, मतलब इंडिया के देखें आप, सुंदर CEO गूगल है, सुंदर पिचाई है, जिनकी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, फेसबुक है तो मार्क ज़करबर्ग हैं एक, और बाकी जितने भी बड़ी पोस्ट पे हैं वो अब इंडिया के जो लोग हैं वो आगे हुए हैं आईटी में। हम पाकिस्तानी भी मतलब कि चाहें तो कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ये तो अब बेसिकली हमारी हर की ख्वाहिश तो यही है ना कि हम पाकिस्तानी भी कुछ करें या हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो? पहली बात तो ये है कि अपना जो तालीमी निज़ाम है ना हमारा आईटी का, ठीक है, उस निज़ाम पे थोड़ा बहुत बेस करें और साथ अपनी सेल्फ़ लर्निंग बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि उनके जो हमारे कोर्सेज जितने 4 सेमेस्टर में होते हैं ना, उनके पहले सेमेस्टर में वो कोर्स क्लियर हो चुके होते हैं। इंडिया जो है वो एजुकेशन में ज़रा आगे निकल गया। आईटी की एजुकेशन उनकी हमसे बहुत अच्छी है, जितना हम इधर 2 साल में करते हैं वो पहले 6 महीने में इतना कवर कर चुके होते हैं। तो हमारे लिए सेल्फ़ लर्निंग एक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, सेल्फ़ लर्निंग साथ साथ ज़रूर करनी है। अच्छा, हमारे अगर हम एशियाई की बात करें, अपने पड़ोसी देशों की बात करें, तो वो ये रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, इनके इश्यूज से निकल के कुछ आगे निकल पड़े हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे यही है कि अब पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें, डेली न्यूज़ें सुनते हैं हम, और जो चीज़ हो अच्छी उसको अप्रिशिएट करना हो, अगर कुछ मिले सीखने को तो सीख के अडॉप्ट भी कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़रूर सीखनी चाहिए कि किस तरह, जिस तरह चाहे। डिजिटल करेंसी में वो मज़हब कैसे आ सकता है? मतलब वो तो एक इनोवेशन है अलग सी। देखें, वो डिफरेंट टर्म्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे जो इनके बारे में सही तरह से जानते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे क्यों आखिर क्यों इलीगल है अभी तक डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में, क्यों इसे लीगलाइज नहीं किया जा रहा। तो बाकी सारे देश का बाकी सारे कर रहे हैं, तो ये क्यों पाकिस्तान में इलीगलाइज है? आप बताएं। डिजिटल करेंसी जो बेसिकली है ना, इसमें बैकएंड पे कुछ नहीं है। आपका अभी नोट है ना, पाकिस्तान का जो करेंसी नोट है, ठीक है, उसके पीछे एसेट्स हैं। अगर आपका कल को करेंसी क्रैश कर जाती है ना, आपको गवर्नमेंट उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ दे देगी।
लेकिन कल को अगर बिटकॉइन क्रैश करता है उसको बैकएंड पे कोई गवर्नमेंट उसकी वो बिटकॉइन या वो एक अलग है, अगर वो क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है, डिजिटल एक थोड़ी सा अलग सा टॉपिक पे बनता तो वही है। लेकिन अगर डिजिटल को अगर हम लीगलाइज करते हैं तो जो हम बटुओं में इतने पैसे उठा के या इधर उधर ट्रांजैक्शंस करते हैं वो तो दूसरे में भी ऑनलाइन भी चल रही है। लेकिन ई करेंसी जो है इससे ज़रा और फर्क पड़ सकता है, पाकिस्तान का ज़रा माहौल और एडवांस लेवल पे जाता है। ई करेंसी से पड़ सकता है, लेकिन अगर आप वो डिजिटल वाली साइड पे आएंगे ना तो पहले उस पर गवर्नमेंट का बैकएंड होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट का ज़रूरी है। हाँ, तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों, मतलब कोई चीज़ कोई फ़ायदे के बगैर गवर्नमेंट क्यों देगी हुकूमत को? ज़ाहिर है उन्हें भी कुछ चाहिए इसके रिटर्न में। तो यही है, गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे कि वो इस तरह करे, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान को अपनी पहचान बनानी है। अब उन्होंने भी तो रिस्क लिया ना, अब 4 सिटी में रिस्क लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम डिजिटल करेंसी को लॉन्च करके देखते हैं कि क्या हर चीज़ को करने के लिए कुछ ना कुछ लॉन्च करना या रिस्क लेना तो पड़ता है। रिस्क लेंगे तो तभी काम होगा ना, रिस्क है तो रिस्क लेना चाहिए, रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क लेंगे तभी कुछ शायद। ज़ाहिर है रिस्क लेने से ही ना बंदे की डेवलपमेंट होती है। फेलियर आते हैं, फेलियर से ही बंदा सीखता है। अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, अगर वो फेल हो जाता है, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो इसमें कामयाबी किसकी है? गवर्नमेंट की है। अगर फेल होता तो उसे सीखने को मिला कहाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं। तो करने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये पाकिस्तान भी इस चीज़ में रिस्क ले रहा है। अभी मेटावर्स की आपने बात की है ना शुरू में, जिस तरह वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इधर भी कराची का एक मेटा रांची बनाने जा रहे हैं, मतलब डिजिटल। अभी उसका नामो निशान ऊपर नहीं आ रहा। डेवलपमेंट का काम बैकएंड पे हो रहा है। अब नामो निशान तभी आएगा ना जब वो लॉन्च करेंगे, लेकिन काम हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, उम्मीद। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन, उनका क्या रिएक्शन था इस बारे में। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो ये है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो डिजिटल करेंसी का ही होने वाला है। वो जो पुराने दौर हैं वो चेंज हो के दुनिया जो है वो आगे की फ्यूचर की, आगे की 2050 की सोच रही है। तो इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चाहे उन्होंने 3-4 सिटीज़ में ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा हो, लेकिन वो कामयाब इसमें हो जाएंगे, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि जो इंडियन लोग हैं वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उस चीज़ को वो अच्छी तरह कर लेते हैं। और साथ ही मेरा ये ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान भी कुछ होश के नाखून ले और जो चीज़ें हैं इसको डिजिटल की तरफ ले जाए और जो हमारी बेसिक हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सलूशन निकाला जाए, और जो गवर्नमेंट है सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम ना किया जाए, लोग भी जो हैं वो अपना हिस्सा इसमें जो है डालें और ख़ुद को बदलें, तो चीज़ें हम भी जो है इनिशिएटिव आगे ले सकते हैं। हम भी कुछ नया जो है तजर्बा कर सकते हैं, हम भी कुछ नई चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह इंडिया जो है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करके कर रहा है, हम भी ये कर सकते हैं। और जो उन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा उनको इससे बेनिफिट होगा और लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। चीज़ें जो हैं इधर उधर ट्रांसफ़र करने में, जो करेंसीज़ हैं ये जो पहले वाला जो दौर है उससे ये ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और इससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और वो जैसे रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं इसी तरह उनको ये भी एक्सपेरिमेंट जो है उनका ये हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।